तो फ्रेंड्स, आज देश का माहौल कुछ ऐसा हो गया है जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा सोच में आ गया हूँ। एक वक्त था जब किसी एक व्यक्ति विशेष का एक साक्षात्कार आ रहा था और उसने टीवी पे ये बोल दिया था कि इस देश के अंदर असहिष्णुता बहुत बढ़ गई है, इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है और उसको अब डर लगने लग गया है कि वो इस देश में रहे या नहीं रहे, या देश छोड़ के चला जाए। मौजूदा हालात बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। देश के अंदर कोई भी सकारात्मक भूमिका के अंदर कोई विपक्ष रह नहीं गया है और देश इस वक्त एक ऐसी बीमारी के साथ जूझ रहा है जो यथासंभव हर एक को अपने बस में लेती हुई, काबू में करती हुई निकाल के लेके जा रही है, अपने साथ ही लेके जा रही है। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से लोगों को बचाया जाए, लोग बच जाएं। तो उस प्रयास के अंतर्गत चलते हुए बहुत कुछ करने की कोशिश की गई है जो कि इस देश के अंदर इससे पहले कभी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ। आज कुछ एक पहलुओं के ऊपर हम बात करेंगे, देश के राजनीतिक स्थिति को, थोड़ा सा माहौल को समझने की कोशिश करेंगे जो कि इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है। उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या हम प्रॉक्सी वॉर के अंदर धकेले गए हैं या प्रॉक्सी वॉर चल रही है और ये क्या एक सिविल अनरेस्ट की तरफ इसको धकेला जा रहा है मुल्क को, इसके ऊपर भी एक थोड़ी सी चर्चा होगी। बात होगी प्रेस, प्रिंट और सोशल मीडिया की, और उसके बाद हम बात करेंगे अपने अजीज प्राइम मिनिस्टर साहब की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जो कलकत्ता में अभी कुछ दिनों पहले जो घटनाक्रम घटे और जिस तरीके से घटे वो बहुत ही अशोभनीय है। वो किसी भी तरीके से किसी भी सीएम को शोभा नहीं देते। मेरा व्यक्तिगत तौर से ये मानना है कि जो एक स्टेट का सीएम होता है उसको एक प्रोटोकॉल के अंदर रहते हुए चलना चाहिए, उसका निर्वाह करना चाहिए, अपनी उसकी एक लिमिटेशंस होती है, बाउंडेशंस होती हैं, उनके प्रति ईमानदार रहना चाहिए और जो सरकारी काम होते हैं जिस तरीके से वो किए जाने चाहिए उनका एक नियमवाली होती है, गाइडलाइन होती है, उन प्रोसेस को, उन प्रोसीजर्स को फॉलो करने की जरूरत है। अगर कोई सीएम प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करता है और सेंटर की अनदेखी करता है तो मेरे नजर में वो सीएम उस स्टेट के लिए काबिल नहीं हो सकता, अनलेस कि उसके पास कोई एक बहुत बड़ा कारण हो कि वो सेंटर की अनदेखी कर जाए। या तो वो प्राथमिकता लोगों से जुड़ी हुई डायरेक्टली होनी चाहिए, जो लोगों के लिए ही होनी चाहिए और लोगों से ही संबंधित रहनी चाहिए, कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं। तो ममता बनर्जी ने जो कलकत्ता में और वेस्ट बंगाल में जो किया अदालत में जाकर, वो बहुत ही ज्यादा अशोभनीय है। उसका मैं बहुत ज्यादा भरसक निंदा करता हूं और ये चीज साबित कर रही है कि प्रधानमंत्री इस देश के जो प्रमुख मुखिया हैं उनकी कोई औकात नहीं है उस सीएम की नजर में, और चूंकि उसकी कोई औकात नहीं है तो वो सीएम जो मर्जी चाहे कर सकती है, करवा सकती है। प्रदेश उसके बाप का हो गया है, ऐसा मुझ जैसे एक आदमी को ये समझ में आता है जब मैं न्यूज चैनल खोलता हूं। अदालत ने भी इसकी भर्त्सना की है, भर्त्सना की है, और अदालत ने तो यहां तक कह दिया है कि ये कोई मजाक हो रहा है या गुंडागर्दी चल रही है। आमतौर से मैं फिल्मों में देखता हुआ आया था कि फिल्मों के अंदर ही ऐसे संदर्भ देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से चौंक गया जब मैंने ये संदर्भ अब रियल लाइफ में होते हुए देखे। और मेरा चौंकना कोई गलत नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल सही चीज पे चौंक रहा हूं कि आखिर इस देश की राजनीतिक पटल, सोच और जो इस तरीके का अवधारणा बनी हुई है वो किस तरफ जा रही है, किस तरफ लेके जा रही है।
राजनीतिज्ञ इतने भूखे और भुखमरे हो गए हैं, कुर्सी के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि उनको लोगों के बारे में कुछ सोचना समझना ठीक नहीं लग रहा, कुछ भी उनको सही नहीं लग रहा। उनके मन में जो आएगा वैसा कहेंगे, बोलेंगे, चलेंगे, करेंगे और उनके ऊपर कोई प्रश्नावली नहीं उठेगी। जस्ट बिकॉज एक ऑर्डिनेंस क्या एक पास हुआ है, एक वो लॉ क्या पास कर दिया है कि मंत्री को आप किसी तरीके से क्वेश्चनेबल नहीं बना सकते, तो वो मंत्री जो मर्जी चाहे कर सकता है, उसको पूरी राइट हो गई है इस चीज को करने की, चाहे वो सत्ता का हो या विपक्ष का हो। तो ये बात बहुत गंभीर है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। और जो मेरे साथ इस पर्टिकुलर विषय में, जो इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर अभी भी अपना मत नहीं रख पा रहे हो या मेरे साथ कोई मत नहीं रख रहे हो, तो मैं उनसे कहूंगा हाथ जोड़ के कि आप छोड़ दें, पूरा ना देखें, जाएं अपना कुछ और काम करें, समय ना बर्बाद करें इसके ऊपर, क्योंकि ये वीडियो आप जैसों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन जैसे लोगों के लिए है जो थोड़ा सा यहाँ सोच रखते हैं, देश के प्रति एक सच्ची भावना रखते हैं और आदर रखते हैं, और जो देश में हो रहे घटनाक्रम से बहुत ज्यादा आहत होते हैं, परेशान होते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, आप जैसों के लिए नहीं है। तो अगर बात यहाँ नहीं घुस रही है तो आप प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, शट इट डाउन, गो डू योर जॉब इफ यू हैव वन। आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी को चाहिए कि शी रियली नीड्स टू स्टॉप डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉलो द प्रोटोकॉल। यू बीइंग द सीएम, यू आर नॉट सपोज टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई सीएम कोर्ट के अंदर इस तरीके से अपने ही किसी 4-5 मंत्रियों के लिए वहां धरना दे। मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो उल्टा ही देखा है। आखिर सारे काम धंधे छोड़कर सीएम, बीइंग अ सीएम, you left the critical job of your chair, you left everything and you're sitting at inside the court for those who have been framed in certain crime conspiracies, and you're trying to defend them with your people outside who are hooting, throwing, pelting stones, कोर्ट को डिग्रेड कर रहे हैं, स्टोन्स फेंक रहे हैं। ये कौन सा डेमोक्रेटिक रवैया हो गया चीज को करवाने का, और ये कौन सा गांधीवाद अप्रोच हो गया, जरा मुझे आप बताएंगी मिस बैनर्जी? अफसोस की बात है कि बीइंग अ सीएम आप ये काम कर रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं रह गया। खैर, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ बातें हो रही हैं। लोगों को ये समझना भी पड़ेगा कि जब ये वैक्सीनेशन का ड्राइव स्टार्ट हुआ था और जब ये लेके आई गई थी, तो उस वक्त हिंदुस्तान के पास और कोई दूसरी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी और सभी को लग रहा था वैक्सीनेशन चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए। तो वैक्सीनेशन आ गई है। अब जब वैक्सीनेशन आ गई है तो उसके ऊपर भी काली राजनीति करनी जरूरी है, उस पर भी राजनीति करनी है। कोविड-19 की वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं, अपनी जान खो गए हैं, ऑक्सीजन का इतना बड़ा रैकेट फैला किया गया, कहीं कहीं जगह पे तो ऑक्सीजन को ब्लैक कर करके बेचा है लोगों ने। मतलब ऐसी स्थिति के अंदर भी आप ब्लैक करने से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर भी जहां बल्कि स्थिति ये होनी चाहिए थी कि लोगों को अपना सीना खोल देना चाहिए था, घर खोलना चाहिए था, जो कि इन्होंने किया है। लोगों ने अपना घर खोला है, दे ओपन देमसेल्व्स, दे फाइट लाइक वॉरियर्स। अगर ये लोग आगे नहीं आते, अगर ऐसे लोग आगे नहीं आते, तो जितने ठीक हो के घर जा रहे हैं वो भी नहीं जा पाते। तो ये वॉरियर्स कौन हुए? डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन रनर्स, डिफेंस पर्सनल्स, पुलिस, सिविल डिफेंस, people who are in authority, non-authoritative positions, people, everybody who had been actually giving their full energy and attention to take care of COVID-19 situation.
और जिन्होंने वैक्सीनेशंस के ऊपर एक क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन मार्क किया है, क्वेश्चंस पुट अप किए हैं, सिर्फ क्वेश्चंस ही पुट करोगे, हर चीज में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही करोगे और क्रिटिसिज्म ही करना है। और मैं शुरू से भी कहता हूं और मैं हमेशा बोलता हूं, अगर क्रिटिसाइज मैं भी करता हूं, आई ऑल्सो क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, बट आई ऑल्सो मेक श्योर दैट आई एम एक्चुअली पॉइंटिंग देम टू द राइट डायरेक्शन कि करना क्या चाहिए था। देयर शुड बी अ सोल्यूशन इन हैंड विथ यू ऑल्सो। मैं स्टार्टिंग से ये बोलता आया हूं, अपने हर वीडियोस में बोलता हूं, आवर प्राइम मिनिस्टर इज द ओनली वन हु इज एक्चुअली लिसनिंग टू यू। ही इज लिसनिंग, ही इज रीडिंग एवरीथिंग। सेंड हिम, उनको भेजो, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। मेरे को इस गवर्नमेंट की सिर्फ यही एक चीज अच्छी लगी कि ये विल वाली गवर्नमेंट है, इसके अंदर विल है, विल टू डू है। मैं इसका एप्रिशिएटर नहीं हूं, मैं इसको एप्रिशिएट नहीं करता, पर इसके अंदर विल है। जो 70 सालों के अंदर कभी नहीं किसी चीज को हम सुधार दे पाए, वो पेंडेमिक रीजन के अंदर आते आते ये सरकार पूरी तरीके से डेडिकेटेडली फुल ऑन 2 साल से फुल ड्राइव पे खेल रही है और फुल शॉट्स ले रही है। हर वो स्टोन को, पेल्ट को, हर रॉक को वो अनटर्न करती जा रही है जहां उसको पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। इतना रिमार्केबल वर्क शो मैंने नहीं देखा कि किसी सरकार ने किया हो। आई गिव अ डैम टू यूएस, स्पेन, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, बुलशिट। साला पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए, नेटवर्क होते हुए साले फेलियर हो गए, झाड़ियों की तरह गिरे वहां बंदे। इतना महंगा इक्विपमेंट, सब कुछ होते हुए भी वो धाराशाही हो गए, गिर गए, बचा ही नहीं कुछ, मिट्टी होता चला गया। हमारे पास अभी भी कुछ नहीं है। मैं अभी भी ये बोल रहा हूं, हम लोग उतने इक्विप्ड अभी भी नहीं है जितने बाहर वाले मुल्क इक्विप्ड हैं। फ्रांस सबसे ज्यादा इक्विप्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके पास। यूएस टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, सब कुछ है। एआई, वर्चुअल रियलिटी, क्या नहीं है उसके पास? हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अब थर्ड वेव के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। थर्ड वेव बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर ये गांव तक पहुंच गई तो विध्वंसक स्थिति खड़ी हो जाएगी, हिंदुस्तान के अंदर भी खड़ी हो जाएगी। जो हम यूएस में देख रहे थे, जैसे लाशों को गाड़ने के लिए और जलाने के लिए जगह नहीं बच रही थी, ऐसी कुछ परिस्थिति हिंदुस्तान में खड़ी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, अगर समय रहते इसके ऊपर हमने कंट्रोल नहीं ले लिया तो। और इस वक्त जरूरत तो है कि इसके ऊपर कंट्रोल बनाना बहुत जरूरी है, और अगर कंट्रोल नहीं बना तो दिक्कत बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर सर, गलतियों से ही आदमी सीखता है। मेरा ख्याल है हम बहुत गलतियां कर चुके हैं। थर्ड वेव में हम शायद ये गलती ना ही करें तो अच्छा रहेगा। पहले से ही गेट अप रहें, प्रिपेयर्ड रहें, जरूरत है, जरूरी है। और लोगों, मैं आपको एक बात बता दूं, जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 900 टन से 9000 टन एक दिन के अंदर खड़ी हो जाती है ना, तो वो किसी भी देश के लिए चुनौती का सबब बन सकती है, किसी भी मुल्क के लिए चुनौती का सबब बन सकती है। ये आसान काम नहीं था कर देना। बड़ा आसान होता है ऐसे उंगली उठाकर बोल देना, बहुत मुश्किल होता है वहां खड़े होकर उसके अंदर, उस परिस्थिति के अंदर एक डिसीजन को निकाल के लेकर आना। किसी भी चीज को बदलाव में लेकर आने के लिए ना पहले उसके अंदर घुसना बहुत जरूरी है, तभी बदलाव की स्थिति लाकर तुम खड़ा कर सकते हो, क्योंकि तुमको समझ ही तब आएगा। बाहर से बैठकर मुंह चलाकर बोल देना बहुत आसान है, जब खुद के पैरों में वो जूता फंसेगा ना तब बात होती है कि कितने कदम चल पाओगे तुम उसके बाद। और ये आसान काम नहीं है। ये रिलायंस को ऑर्डर दे दिया, ये उसको ऑर्डर दे दिया, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, अपने भेजे में मगज में कहीं गोड़ के, घूट के, घोल के, पी के बैठ जाओ और डाल लो अपने दिमाग के अंदर ही कि इस मुल्क को चलाने वाले सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट जगत ही चला रहा है और कोई नहीं चला रहा है। ये जो घर में बैठ के तुम दूध पी रहे हो ना, और ग्लास से पी रहे हो, स्टील का ग्लास भी टाटा का बन के आ रहा है। नमक खाते हो टाटा का आ रहा है। फोन यूज करते हो रिलायंस का है। इंटरनेट चलाते हो एयरटेल का है, रिलायंस का है। कपड़े पहनते हो ये कपड़े, ये भी रिलायंस के हैं, अदानी के हैं, बिरला के हैं,
कहां तक बचोगे, किससे बचोगे? किसको उंगली उठा उठा के बोल रहे हो कि ये चला रहा है और उसको फायदा, और उसको क्यों नहीं होना चाहिए फायदा? कहां से जनरेट होगी चीज, कहां से नौकरियां मिलेंगी, कहां से फायदे होंगे? डिसइन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? इसी सरकार ने सोचा था। डिसइन्वेस्टमेंट प्लान तो कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है। 70 साल से उन्होंने किया क्या है? देश को गर्त में ही तो घुसेड़ के रखा था। 8 साल की इस गवर्नमेंट ने चीजें लाके खड़ी की हैं, तो तुम्हें अब एक्सपेक्टेशन की वॉल्यूम इतनी हाई हो गई है कि एक जरा सी ठोकर क्या लगती है तुम्हारे तो बवाल मच जाता है। तो अपने दिमाग को सही रखो, ठंडे दिमाग से सोच के चलो, और परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही सही तरीके के नतीजे पर पहुंचकर तभी बात करो, वरना बात मत करो। लूटेंस को तोड़ा जा रहा है, उसको नया बनाया जा रहा है। हाँ, तोड़ा जा रहा है, नया बनाया जा रहा है, क्योंकि उसकी एवज में एक बार का रोना चल रहा है, जिंदगी भर का रोना खत्म हो जाएगा। ये जो 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ साल का जाता है ना, 10,000 करोड़ जो साल का उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा होता है, वो बच जाएगा। 100 साल से ज्यादा पुरानी इमारत हो गई यार, तुम्हारे खुद के घर 40 साल के बाद फेलियर खड़े हो जाते हैं, कोई कीमत नहीं होती, मिट्टी हो जाती है, सिर्फ ग्राउंड की कीमत होती है। तुम्हें ये बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, उसके लिए हाय तौबा। 70 साल से कांग्रेस ने ये सोचा था। और चलो कांग्रेस की बात कर लो, ये तो पटल पे लेके आया कौन था? मीरा, जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी पहले। सपोर्ट तो उन्होंने ही सबसे पहले किया था, भूल गए? 2008। किसी को डेट्स तो पता नहीं है, कोई पीछे जाके स्टडी करता नहीं है, रिलेशन लेता नहीं है, को रिलेट करना नहीं चाहता, और सबको बा 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 करके बोलने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज वन मैन इज स्टैंडिंग राइट बिटवीन यू एंड द करप्शन। हाँ, करप्शन से याद आया, खत्म नहीं हुआ है, कम है। खत्म तो कभी हो ही नहीं सकता। हमारे मुल्क में हमें आदत है गंदगी में बैठे रहने की और गंदगी से चलने की। सफाई तो हमें पसंद ही नहीं, कभी नहीं पसंद हो सकती। साला एक साफ करके जाने वाला कर्मचारी भी एक झाड़ू मार के जाएगा ना, तो हम उसके अंदर भी कहेंगे साला ये गंदगी फैला के चला गया। हालांकि झाड़ू मार के गया होगा, वो बाद में आई होगी चीज, लेकिन नहीं, वो करके गया, गंदगी करके गया है, तो उसकी सफाई भी हमें नहीं दिखती। तो ये तो फिर नेता की बात हो रही है, और वो भी एक ऐसा नेता जिसको इजीली टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि वो तुम्हारी उन सारी बातों को पूरा नहीं होने दे रहा ना, तुम्हारे सपने अधूरे टूट रहे हैं वहां। क्या ये मुल्क एक बहुत बड़े सिविल अनरेस्ट की तरफ धकेला जा रहा है? ये मैं सेकंड टाइम में नहीं, मैं बहुत बार बोल चुका हूं ये बात, और मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑलरेडी एक प्रॉक्सी वॉर के अंदर पहले से ही चल रहे हैं। मैंने एक और चीज जो नोटिस की, वो अभी ये भी मैंने नोटिस काफी टाइम से कर रहा था, कि ये बात तो पक्के तौर से अब तय हो चुकी है कि ये इस देश के अंदर लोगों को विभाजित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, सिस्टमैटिकली तोड़ा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम तोड़ा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई तोड़ा जा रहा है, बिल्कुल तोड़ा जा रहा है। गंगा जमुना तहजीब तेल ले गई, बची नहीं कोई गंगा जमुना तहजीब, कुछ है ही नहीं। अब चूंकि मोदी गवर्नमेंट है, तो विपक्ष तो कुछ बचा ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं हमारे पास, कोई पॉजिटिव सकारात्मक विपक्ष इस देश के अंदर मौजूद ही नहीं है। सबसे बड़ी दुविधा की बात तो यह भी है, क्योंकि खुद की करनियों की वजह से वो विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया, खुद ही सुपड़ा साफ करवा लिया। इतने बेरहमियत दिखाई गई 2013 तक कि लोगों ने तौबा करना ही सही समझा कि तौबा कर लो, अब तो कुछ नहीं हो सकता, इनको हटाओ। मजबूरी आम इंसान की, मरता क्या ना करता, लेके आओ भाई दूसरे को। और दूसरा बचा कौन इस मुल्क में? कांग्रेस के बाद बीजेपी। लाओ भाई बैठाओ, अब नेता किसे बनाया जाए? मोदी साहब को खड़ा करो। क्यों? 13 साल का रनिंग एक्सपीरियंस है स्टेट का, स्टेट को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन
क्या वो वाकई में हर चीज में सही है? नहीं, ही इज नॉट करेक्ट, ही इज ऑल्सो रॉन्ग एंड ही नीड्स टू मेक करेक्शंस. ही इज टू एनार्किस्ट अपने में. ही डजंट लिसन. जहां पर बातें सही होनी चाहिए वो बातें वो सुनते नहीं है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते. पता नहीं उनके चारों तरफ कैसे लोग बैठे हैं जो उनको या तो बता नहीं पाते या बातचीतें होती हैं तो वो ध्यान नहीं देना चाहते उस तरफ, या फिर प्रेवी ही हैड अ डिफरेंट प्लान. मोदी की यही क्वालिटी एक मेरे को बहुत अच्छी लगी, द गाय हैज द एबिलिटी टू टर्न द टेबल्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम टू बी. तो इस देश के अंदर अब एक बहुत बड़े रूप के अंदर अलग तरीके से एक पैरवी करवाई जा रही है, उसको चलवाया जा रहा है कि साउथ में, केरला में, कर्नाटका में, मैं पहले भी बोल चुका हूं, केरला इज बिकमिंग एन ISIS हब. केरला में डेफिनेटली ISIS हब बन रहा है, जो कि कश्मीर से मूव आउट करवाना की पूरी कोशिश थी कि कश्मीर को विंडो ओपन हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाई. उस विंडो को मूव डाउन किया गया टुवर्ड्स केरला. केरला कर्नाटका से एक पूरा राउट है जो बंगाल होता हुआ, म्यांमार होता हुआ निकलता है टुवर्ड्स चाइना. ये डेंजरस बात है, इसलिए बंगाल का भी टूटा जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज रोहिंग्या मुसलमानों को वहां जगह और पनाह दी जा रही है. तो क्या ये एक्चुअल में स्टेट ऑफ वॉर नहीं हो गया? हम एक्चुअल में स्टेट ऑफ वॉर में ही चल रहे हैं और ये डेंजरस सिचुएशन है. इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. सकारात्मक विपक्ष खत्म, उसकी कोई भूमिका है ही नहीं, खत्म हो गई कहानी. एक तरफा जो हुर्रियत चलती थी उनकी तो विंडो सुपड़ा ही साफ हो गया. वाई? बिकॉज दे वर प्रो पाकिस्तानीज. अपने ही मुल्क में रह के दूसरे मुल्क की वाहवाही करते रहना, ये कौन सी अकलमंदी है? देश को ऐसे लोगों से बचाने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ये वो जयचंद है तो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे को गोली मार के चले जाएंगे और कुछ नहीं कर पाओगे. आज बंगाल में लूट खसोट चल रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके घरों के, उनकी औरतों बच्चों के साथ रेप बलात्कार किया जा रहा है. नोट करके रख लेना, ये दिन दूर नहीं होगा जिस दिन वो तुम्हारे घरों में भी अंदर घुस के अटैक कर देंगे. प्रेस, मीडिया, जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, वो अपनी भूमिका से बिल्कुल भटका हुआ है. इस देश के अंदर बिल्कुल भटका हुआ है. बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है. कुछ राजनेताओं के चक्कर में आके, उनकी चापलूसी करने के चक्कर में ये मीडिया पूरी तरीके से बटा हुआ है, पटा हुआ है, कटा हुआ है, सब कुछ हो रखा है. कुछ एक चैनल हैं जो कि गोदी मीडिया के नाम से मशहूर हो रखे हैं. ये तो गोदी मीडिया के लिए ही बोलेगा, ये इसके लिए बोलेगा, ये इसके लिए, ये उसके लिए. कुछ एक चैनल ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए ही बोलेंगे, कांग्रेसी के लिए बोलेंगे और उन्हीं के लिए बातचीत करेंगे, सब कुछ करते जाएंगे. वो चैनल तो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो ममता बनर्जी को नेक्स्ट PM के ओहदे तक का देख रहे हैं. मतलब इतना दिमाग खराब कर दिया उस चीफ मिनिस्टर का उठा के. वैसे ये बात के अंदर भी एक पकड़ है, अगर दिमाग चल गया हो मीडिया वालों का तो ये भी एक तरीका है. तो ये हो रहा है, तो मीडिया पटा पड़ा है, बिल्कुल बटा हुआ है. प्रिंट मीडिया से ले लो, कहीं से भी पकड़ लो, पटा पड़ा है. सबको एक ही मिर्ची लग गई है कि ये मोदी को हटाना, मोदी को हटाना, मोदी को हटाना. एक ही डायनेमिक चल रहा है, मोदी को हटाओ. सारी गलती किसकी? मोदी की. जिसने किया? मोदी. भाई एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर किसके स्टेट का है? अब राजस्थान क्या CM काम करके राजी नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी मोदी की हो गई. कलकत्ता का CM मोदी की कुछ सुन के राजी नहीं है, सेंटर से गाइडलाइन रिलीज हो रही है, जा रही है, उसको कोई CM समझना ही नहीं चाहता, तो वो गलती भी अब PM मोदी की. पेंडेमिक आया, कोविड आया, मोदी लेके आया. वाह यार, मतलब ये रैशनल कहां से आया निकल के, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही. वो स्टेट, फलाना स्टेट के अंदर ये हो गया, वो नहीं चल रहा है तो भाई गलती किसकी? मोदी. यार वो स्टेट काम नहीं कर रहा, गलती किसकी? मोदी. दिल्ली में नहीं चल रहा है तो गलती किसकी है? मोदी की है. भाई अरविंद केजरीवाल तू काय के लिए बैठा है वहां यार? तू कर क्या रहा है?
अभी तक तो तुम्हारे पास बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तुम्हें वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है. आई एम श्योर योर वाइफ वुड हैव आल्सो गॉट वैक्सीनेटेड, 100% वैक्सीनेटेड हो गई होंगी. स्टिल शी गॉट कोविड. ओ लला. Who is responsible? Modi? Is it? Wow. Stop blaming Modi for every damn thing. Stop. Okay? तुम भी तो कुछ करो यार काम. तुम अपना काम तो कर ही नहीं रहे, हर चीज में मोदी को ब्लेम कर दो. अरे इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है यार, इसने तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया. जो आदमी स्ट्रीमलाइन करता हुआ आ रहा हो, 8 साल के अंदर उसने देश को ऐसा स्ट्रीमलाइन बनाया है कि तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि अगले को तुम किसी और को लाके बैठा दोगे ना, वो चाहकर भी पहले जैसी स्थिति लाकर नहीं खड़ी कर सकता. नहीं कर सकता. मार्क कर लेना मेरा ये वर्ड, लिख लो कहीं. किसी को भी लाके बैठा दो, 10 सर वाली सरकार लाके, त्रिशंकु सरकार लाके बैठा देना है, मनमोहन सिंह जैसा एक और कोई बिठा देना पपेट वहां पर, तो नहीं पलट पाएगा वो. सो स्टॉप टॉकिंग रिडिकुलस अबाउट द पीएम. स्टॉप इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन प्राइम मिनिस्टर. दिस इज द गाय हु इज एक्चुअली फाइटिंग ऑन एवरी फुट. यस, आई एम सेइंग इट. I am the same person who is saying it, who had been very critical and criticizing about this person. I criticize him, but I criticize him with a positive noting into it, highlighting कि कहाँ चीज गलत हो रही है, क्या चीज सही हो सकती है. मैं उस तरीके से क्रिटिसाइज कर देता हूं. हर एक को राइट है अपना ओपिनियन सही तरीके से रखने का, मैं भी रखता हूं. मैं तो कई जगह इनका मजाक भी बनाया, मखौल भी उड़ाया है, वो सरकास भी कसा है, क्योंकि जरूरत होती है कभी कभी कि बात की उस तय को वहां तक पहुंचाया जाए. कई जगह तो मैं खुद चौंक गया था कि मैंने अभी तो बोल के हटा था, भाई ये कर भी दिया, ये एक्शन भी हो गया. ऐसा भी हुआ है. द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट हिम एंड द ओनली थिंग आई एम एक्चुअली in appreciation for this guy is he's the only face left with BJP right now. Don't let him go. इसको उठा के वापस खड़ा कर दो, इसी को बना रहने दो, बना रहने दो इसको. Mark my words, let him be there. Don't change him, because if you're going to change, it will not be the right thing to do, because India really needs this kind of a guy who keeps on saying, let him do mistakes. We will keep telling him, चलो गलत जा रहे हो आप, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, देखो आप ये गलत कर रहे हो, इसको सही कर दो. वो सुन रहा है. The best part is he is listening. He is listening to everything. He is a man who does his own thing, that's for sure, but he definitely listens to his people. This is the thing that I like about him. He is the only last PM I see who is capable to take the country ahead. बस इसी बात के साथ अब मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं. अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए मैक्सिमम. जैसे भी आपकी भावना हो जरूर कमेंट करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे. जरूर जाएं, वैक्सीनेटेड हों, दवाइयां प्रॉपर खाएं और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें. सेफ रहें, घर से बाहर मत निकलिए, मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखिए. इसी संचय और आशय के साथ आपसे अब नमन लेता हुआ गोविंद. नमस्कार.